हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ 12th के जो बोर्ड्स हैं, बहुत जल्दी अब होने वाले हैं मई में, आप लोगों को पता है। तो मैं आज यहाँ पे सिर्फ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। साथ ही में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने कितने मार्क्स का क्या क्या वेटेज है हमारे पर्टिकुलर टॉपिक्स का, तो उस अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो इन 3 महीने में। साथ ही में मेरे इकोनॉमिक्स का जो क्रैश कोर्स है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट्स उसमें बची हैं, जल्दी से एनरोल करें। साथ में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है उस क्रैश कोर्स में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पे। अब चलेंगे बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कैसी आप लोगों की तैयारी है अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो। आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। इनफैक्ट ये जो बुक है ये सेट ऑफ 2 में आती है, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही है। इंडिविजुअल अगर आप लेते हो तो इनके प्राइसेस बहुत डिफरेंट हैं, अगर साथ में लेते हो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है 5 to 10% का। साथ ही में अभी सेल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसको परचेज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसमें EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आप EMI के थ्रू भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कितने कितने वेटेज हमारा कवर करता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, या बोल सकते हैं पहला जो यूनिट है, वो है हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड। अब जो नेशनल इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल इनकम का जो वेटेज हमारा रहता है वो यूजुअली 10 मार्क्स का रहता है। मैंने अपने पूरे जो भी वीडियोस हम लोगों ने अपलोड करी थी, साथ ही में मैंने जो भी हमारे PDFs वगैरह भी मैंने उसके साथ लगाए थे, तो वो बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं कि 10 मार्क्स इजीली कवर हो सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। मेरे अगर नोट्स अगर आप लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 10 मार्क्स कितना इजी है आप लोगों के स्कोर करना। तो आप ये 10 मार्क्स पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, और इजी एक्सप्लेनेशन भी है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, तो आप उसको कवर करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है हमारा मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में जैसे हमारा RBI जो भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं, मनी के फंक्शंस हैं, मनी सप्लाई, ये सारा टोटल मिला के हमारा बनता है 6 मार्क्स का। अगर आप लोगों को थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत पसंद है, थ्योरेटिकल आपके थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को करें और अपने 6 मार्क्स कर लें बिल्कुल कंफर्म। तो मनी एंड बैंकिंग के जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बहुत इजीली समझा रखा है, साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं, तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो 6 मार्क्स आपके इजीली कवर हो सकते हैं अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है इस पूरे एंटायर 40 मार्क्स में आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टोटल जो है ये होता है हमारे 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सब MCQ से रिलेटेड। अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे यूजुअली बन जाते हैं। डिमांड और सप्लाई, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टोटल कवर होता है 12 मार्क्स का। मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले जो करना चाहिए वो करना चाहिए मनी बैंकिंग, उसके बाद आप लोगों को करना चाहिए नेशनल इनकम वाला, क्योंकि आपका मैक्सिमम चीज़ वहाँ से कवर हो जाती है। फिर आप इसके 12 मार्क्स पे आके कवर करें, और 12 मार्क्स पे जो भी कवर करोगे मैक्सिमम मुझे इतना लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपके 8 और 9 मार्क्स इजीली इस 12 मार्क्स में से स्कोर हो सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा गवर्नमेंट बजट का टॉपिक। गवर्नमेंट बजट जो यूनिट है ये टोटल हमारा मार्क्स पूरा कवर करेगा 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो सकते हैं मनी बैंकिंग से, इस गवर्नमेंट बजट से। साथ ही में जो नेक्स्ट वाला यूनिट है वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो 6, 6, 6 ये 3 जो यूनिट्स है वो 6 मार्क्स की हैं हमारी। टोटल 6 × 3 18, टोटल 18 मार्क्स का है। जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है न्यूमेरिकल, वो इन पे जाके देख सकते हैं, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आराम से बहुत इजी वे में ये समझ में आ जाएगी। 18 मार्क्स में से 16 या 17 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और आप लोगों के लिए क्योंकि कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है तो आप इजीली इसको अच्छे से कर सकते हो। अब हम लोगों ने यहाँ पे 40 मार्क्स कवर करे, जो कि है हमारे किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मेरी मानोगे तो सबसे पहले अगर आपका बहुत अच्छा पार्ट है न्यूमेरिकल वाला, आपको बहुत पसंद है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो आप लोग कवर करो अपने नेशनल इनकम को।
ठीक है। अगर आपको लगता है आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा है तो आप ये जो 3 यूनिट्स मैंने बताई है, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। अब हम लोग ने 40 मार्क्स यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये पूरा जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, मैंने इसको 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है 40 मार्क्स में से, वो है हमारा चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। टोटल 22 मार्क्स कवर करता है। हाँ, 22 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और अगर आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो 22 में से 20 या 21 मार्क्स स्कोर करना तो बहुत ही मामूली सी बात है, तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो अगर चैलेंजेस वाले को आप करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो अपने 22 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म करके रख लो। दूसरा है हमारा डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो हमारा फर्स्ट यूनिट भी है। डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो टोटल 12 मार्क्स का इंक्लूडेड है। 12 मार्क्स डेवलपमेंट में से, जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हम लोगों के चेंजेस हुए थे, टेक्नोलॉजी वाले जो चेंजेस हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले, वो इजीली आप पढ़ सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स में मैं बहुत ईजी वे में प्रैक्टिस करवा रही हूँ। MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड आते हैं, तो वो 12 मार्क्स का आपका इजीली कवर हो जाएगा। लास्ट जो आपका टॉपिक है, इनफैक्ट सबसे कम वेटेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, तो वो है हमारा डेवलपमेंट। जब हम कंपैरिजन करते हैं इसको हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, तो ये हमारा 6 मार्क्स का आता है। और 6 मार्क्स जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा भी पढ़ लेते हो, साथ ही में अगर मैं आपको जो भी PDF प्रोवाइड करूंगी उस PDF के थ्रू अगर आप इसको पढ़ोगे तो 6 में से 6 मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 22, 12 और 6 मार्क्स से कवर हो गए हमारे 40 मार्क्स भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस अकॉर्डिंगली पढ़ते हो, आपका जो भी बेस्ट पार्ट है उस अकॉर्डिंगली पढ़ोगे, तो 80 में से आप लोगों के 75 प्लस तो कहीं पर भी नहीं गए, 75 प्लस इजीली स्कोर हो जाएंगे। इस बार तो प्रोजेक्ट्स में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली, बिकॉज या तो अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है तो 19 से 20 मिल ही जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने जिनने क्लासेस अटेंड नहीं करी है, फिर भी आप लोगों के आपके स्कूल के टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट के मार्क्स दे पाएंगे। तो 100 में से अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 95, 96 मार्क्स आप लोगों के इजीली स्कोर हो सकते हैं इसके थ्रू। तो ये तो था हमारे इंडियन इकोनॉमी और हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स बचे हैं और बहुत कम अब टाइम बचा है। आप लोग, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि डेट शीट आ जाए उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। अब फाइनली जब पता चल गया है कि हमारे एग्जाम्स 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आई गेस आप लोगों को अब ज़्यादा मेहनत करके प्रॉपरली फोकस्ड लर्निंग करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को क्लियर ये चीज़ हो चुकी होगी कि कहाँ पे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँगी जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो भी होंगी मैं आप लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते रहूँगी इन वीडियोज़ के थ्रू। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं ऐसी जब वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।